हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 4/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश के अलावे यदि आप जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस मैथ, ठीक है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग का जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विजडम। देखिए, विजडम का अर्थ होता है ज्ञान, समझ। क्या होता है? ज्ञान होता है और समझ होता है। तो इसका जो एंटोनिम यानी उल्टा होगा, ये होगा फुलिशनेस। ठीक है, और STUPIDITY यानी सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद होगा IDIOCY, ठीक है, ETC। तो अतः इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए, अन्य शब्दों को यदि देखें तो एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव होता है। और MODSTY, मोडेस्टी मतलब होता है शालीनता। क्या होता है? शालीनता, शालीनता। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है ज्ञान। इंटेलिजेंस मतलब ज्ञान होता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? तो ज्ञान होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड है, आपको कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, बाय ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, यहाँ पे द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम्ड रूमी इज़ द डॉट डॉट इनिशियल स्टेज ऑफ लंग कैंसर। तो देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो है इनिशियल, इनिशियल का अर्थ होता है आपको शुरुआती। इनिशियल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शुरुआती। इनिशियल का अर्थ होता है शुरुआती। इनिशियल का अर्थ होता है शुरुआती। ठीक है, तो इसका जो आपको एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा यानी उल्टा होगा, लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? लास्ट होगा, या नहीं तो टर्मिनल होगा। क्या होगा? टर्मिनल, यानी सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अन्य शब्दों को यदि आप देखें तो देखिए, यहाँ पे है आउटर मोस्ट। इसका मतलब होता है सबसे बाहरी। क्या होता है? सबसे बाहरी, सबसे बाहरी। ठीक है, उसके बाद यदि देखें इंटर मोस्ट मतलब होता है भीतरी। क्या होता है? इंटर मोस्ट मतलब भीतरी। इंटर मोस्ट मतलब होता है भीतरी। और अर्ली मतलब क्या होता है? तो अर्ली मतलब होता है आपको पहले। अर्ली मतलब पहले सवेरे। ठीक है, पहले सवेरे, ETC। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अप्रोप्रिएट इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे है कि वी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स unknowingly while coming back from the party, now we have to dot 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 sooner or later। तो देखिए, दिए गए वाक्य का भाव है कि अपने अपने किए का फल भुगतान। ठीक है, अपने किए का फल भुगतना। अतः ब्लैंक का जो सही उत्तर होगा, ये विकल्प हो जाएगा आपको। यहाँ पे होगा फेस द म्यूजिक। क्या होगा? फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा फेस द म्यूजिक, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि अपने किए का फल भुगतना। ठीक, अपने किए का फल भुगतना। उसका देखिए क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का होता है, अर्थ होता है मुश्किल चीज़ों के लिए रोना। ठीक है, उसके बाद है बिड डिफेंस। इसका अर्थ होता है शीघ्र चुनौती। क्या होता है? शीघ्र चुनौती। उसके बाद है लुक शार्प। लुक शार्प मतलब होता है आपको कड़ी निगरानी रखना। नेक्स्ट, 4 देखिए, 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। कहता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, यानी काफ़ी तेज़ से। तो इसका जो सही विकल्प होगा ये होगा रेपिडली, बी ऑप्शन। क्या होगा? रेपिडली, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए एमलेसली मतलब होता है बेकार। एमलेसली मतलब बेकार का। एमलेसली मतलब बेकार का। और परफेक्टली मतलब होता है, परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से। और स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट,
फिर यहाँ पे कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे है टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो देखिए 5 में देखे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टू इफेक्ट बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो बाउंड टू के बाद V1 का प्रयोग के जगह यहाँ पे नाउन इफेक्ट का प्रयोग है किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ इफेक्ट यानी प्रभाव के स्थान पर इफेक्ट होना चाहिए। क्या होगा? AFFECT इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, तो इसका जो विकल्प होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। नेक्स्ट फिर है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन डेट कंटेन्स एन एरर। कहता इफ़ ही विल कम अर्ली ही विल लीव ऑन टाइम। तो 6 में देखिए यहाँ पे जो है कंडीशनल शर्तदार हैं, इसमें जो है इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से जुड़े वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है तथा इसका जो रिजल्टेंट क्लाउज होगा वो परिणामी वाक्य यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो सही विकल्प होगा इफ़ ही कम्स अर्ली वी विल लिव ऑन टाइम। ठीक है, वी विल लिव ऑन टाइम यानी बी ऑप्शन। देखिए क्या होगा? तो विल कम, यहाँ पे हो जाएगा विल कम हो जाएगा। ठीक है, विल कम जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 की यदि बात करें तो 7 होगा यहाँ पे क्या होगा? तो इफ़ ही कम्स होगा। ठीक है, इफ़ ही कम्स अर्ली, ठीक है, वी विल लीव ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। यहाँ पे है अ बेकर्स डजन। ठीक है, तो देखिए अ बेकर्स डजन का अर्थ होता है 13 समूह। क्या होता है? 13 का समूह। क्या होता है? 13 का समूह। अ बेकर्स डजन मतलब 13 का समूह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा सी ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ 13। नेक्स्ट फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता ही जनरली अवॉइड्स आर्गूमेंट्स एज ही इज डॉट बाय नेचर। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी पीसफुल। तो ही जनरली अवॉइड्स आर्गूमेंट्स एज ही पीसफुल बाय नेचर। ठीक है, तो दिए गए वाक्य के भावनानुसार ब्लैंक का सही विकल्प होगा पीसफुल यानी शांत। पीसफुल मतलब होता है शांत। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलिएबल मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय। ठीक है, क्विक माइंडेड मतलब होता है जल्दी करने वाला। और क्वेश्चनेबल मतलब होता है विश्वास। देखिए क्वेश्चनेबल मतलब होता है विवादास्पद। क्या होता है? विवादास्पद। नेक्स्ट 9 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि दी पेंडेमिक हैज़ चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर लर्निंग continuity, substantially increasing the demands placed on teachers। तो यहाँ पे यदि देखें तो महामारी शिक्षा व्यवस्था के अधिगम को लगातार बनाए रखने में चुनौती उत्पन्न जो है किया है। अतः सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। फिर है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 10 को यदि देखें तो देखिए 10 में हो जाएगा आपको यहाँ पे ADOPT एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। एडॉप्ट मतलब अपनाना। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट ADVERTISEMENT एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन। उसके बाद यदि देखें कंटेनर CONTAINER कंटेनर मतलब होता है पात्र, बर्तन। पात्र और बर्तन। ठीक, उसके बाद देखिए CON यहाँ पे क्या होगा? CONTENTMENT। ठीक है, कॉन्टेंटमेंट मतलब होता है संतोष। यहाँ पे TE होगा। ठीक है, CONTENTMENT कॉन्टेंटमेंट मतलब होता है संतोष। तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए कहता है कि अंडरलाइंड पार्ट
select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. कहता Jack being was wiser and bolder among the two of us took the lead carrying the axe on his shoulder. तो यहाँ पे देखिए, तो दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के स्थान पर सही विकल्प आप ए यानी बोल्डर बिटवीन होगा, क्योंकि दो व्यक्ति वस्तु के परिप्रेक्ष्य में बिटवीन का प्रयोग होता है। एमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के भी वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर देखिए ए ऑप्शन यदि ले लें यानी बोल्डर बिटवीन। नेक्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। कहता है दे हैड 2 bedrooms among them, 1 for the girls and 1 for the boys। तो 12 में देखिए दिए गए वाक्य का अर्थ है कि 2 शयन कक्ष में, एक लड़कियों के लिए तथा दूसरा लड़कों के लिए है। 2 व्यक्तियों वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य में एमोंग के जगह बिटवीन होगा। तो सही विकल्प होगा आपको ए ऑप्शन यानी बेडरूम्स एमोंग। यहाँ पे क्या है, गलत है, एरर है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो एरर है, एरर खोजना है। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य में इम्प्रेस्ड, IMPRESSED मतलब होता है प्रभावित किया। ठीक है, तो इंसाइटफुल मतलब होता है व्यवहारिक, डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब होता है प्रदर्शित किया। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, प्रदर्शित किया। उसके बाद देखिए यदि देखें तो MOTIFS देखिए MOTIFS को यदि देखें तो इसका अर्थ होता है MOTIFS, इसका अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें कि देखिए शब्द में कोई ना कोई गलत केवल विकल्प सी में है। ठीक है, केवल विकल्प सी में है कि द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड, IMPRESSED इम्प्रेस्ड। और देखिए यहाँ पे है इंसाइटफुल, INSIGHTFUL इंसाइटफुल। ठीक है, इंसाइटफुल। उसके बाद है इंसाइटफुल नोवेल। ठीक है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटेड। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATED डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि शब्द यानी मोटिव्स MOTIFS, तो केवल विकल्प सी में सभी शब्द जो है सही लिखे गए हैं। ठीक है, सी में जो है सही सारा जो है सही लिखा गया है। इसमें देखिए कह रहा है सही खोजने के लिए। ठीक है, नो स्पेलिंग एरर बताना है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहता सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता टू गो अवे सडनली एंड secretly in order to escape from somewhere। तो यहाँ पे देखिए तो कहता कि किसी जगह से बचने के लिए छिपकर अचानक गायब हो जाना। इसके लिए एक शब्द जो होगा ये हो जाएगा आपको ABSCOND। ठीक है, इसका मतलब होता है चंपत होना। क्या होता है, चंपत होना यानी भाग जाना, चंपत होना। ठीक है, तो ABSCOND ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है EXCAVAT, इसका मतलब क्या होता है, खोद कर निकलना। क्या होता है, खोद कर निकलना। ठीक है, वैनिस, VANISH वैनिस मतलब होता है गायब होना। क्या होता है, गायब होना, नष्ट होना। उसके बाद देखिए एक्स्ट्राडाइट मतलब अपराधी को सुपुर्द करना। 15 कहता सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 15 का जो होगा देखिए आर्गूमेंट ARGUMENT आर्गूमेंट मतलब होता है बहस। और एमेचर AMATEUR इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शौकिया। क्या होता है, शौकिया। उसके बाद देखिए राइटिंग WRITING होगा, WRITING राइटिंग मतलब राइटिंग का मतलब होता है लिखावट। और देखिए बिगनिंग BEGINNING बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। तो सी ऑप्शन।
फिर देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे यदि देखें कहता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का अर्थ होता है दुख के भेष में सुख, अतः विकल्प ए होगा, यानी समथिंग गुड डैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 17 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेकुलियर। देखिए पेकुलियर, पेकुलियर मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनोखा, अनोखा अजीब। इसका सिनोनिम होगा, समानार्थक होगा BIZA, BIZA स्पेशल, यूनिक, स्ट्रेंज और क्वाइंट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखिए स्ट्रेंज होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर स्ट्रेंज होगा। और जोवियल मतलब क्या होता है, जोवियल मतलब होता है आपको प्रसन्नचित, प्रसन्नचित। जोवियल, ग्लेड, चीयरफुल। नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कॉमन, मोडी, मिडी कोर, MEDIOCR, इसका मतलब होता है साधारण। नील या क्लीन मतलब होता है साफ। ठीक, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कहता है गार्ड ओवर और मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग दैट असाइंड टास्क। तो 18 का जो होगा, 18 का ये देखिए कि दिए गए कार्य को सावधानी पूर्वक देखकर गलतियां करना कम कीजिए। वाक्य के पार्ट सी में जो है गार्ड ओवर यानी सुरक्षित करना की जगह गार्ड अगेंस्ट यानी कम करना, रोकना का प्रयास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प देखिए, सी ऑप्शन यानी गार्ड ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्ट सी में गार्ड ओवर यानी सुरक्षित करना की जगह क्या होना चाहिए, गार्ड अगेंस्ट होना चाहिए, यानी कम करना, रोकना। नेक्स्ट फिर है कि आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता मेनी पीपल फाउड टू पुट एंड एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो 19 को यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 19 में बी ऑप्शन देखिए एबोलिश। क्या होगा, एबोलिश, अंत करना। देखिए यहाँ पे है कि पुट एंड एंड टू मतलब होता है अंत करना, समाप्त करना, अतः सही विकल्प होगा बी ऑप्शन एबोलिश मतलब होता है मिटाना, मिटाना, खात्मा करना। ठीक है, उसके बाद देखिए एबडक्ट मतलब होता है अगवा, अगवा करना, अपहरण करना। एवाइड मतलब होता है मानना, एवाइड मतलब मानना, सहमत होना। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है कि एल्फिकेश, देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात किया जाए तो देखिए दिए गए वाक्य के भाग सी में यदि देखें, सी में यानी भावनानुसार शब्द यानी पीक के जगह PEE के पीक, देखिए यह है पीक, पीक के जगह आपको PEAK होना चाहिए, PEAK होगा। साथ ही उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, एन गलत है, अतः सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी क्या होगा, इवॉल्विंग जनरल डैट गिव्स अस अ पिक होगा, PEE के पिक। ठीक है, अ पिक, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे होगा इवॉल्विंग डैट गिव्स अस पिक। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दिया गया है आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे कहता है डॉट यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बिटवीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ डॉट कैंडिडेट्स इन द प्रोफेशनल एरिना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या बताएगा आर्टिकल में, तो यहाँ पे देखिए गद्यांश में वर्णित वाक्य के ब्लैंक में जो है इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि शब्द यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से है, अतः सही विकल्प ए होगा।
क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। नेक्स्ट फिर कहता है कि हॉल मार्क ऑफ डॉट 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 कैंडिडेट इन दी प्रोफेशनल अरीना। तो इसमें देखिए एरिना, यहाँ पे क्या होगा, तो 22 में देखिए, तो 22 की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कहता है वो भावनानुसार रिक्त स्थान का सही उत्तर होगा आपको क्वालिफाइड यानी योग्य होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हॉल मार्क ऑफ अ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरिना while it historically provided the most widely accepted standard of qualification and skill for professional. Many companies today their hiring process and considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या होगा, तो क्वालिफाइड 22 का जो हो जाएगा ये होगा क्वालिफाइड यानी ए ऑप्शन, क्या होगा क्वालिफाइड। उसके बाद क्वालिफिकेशन मतलब होता है योग्यता, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। ठीक है, क्वालिफिकेशन माने योग्यता, क्वालिफाई मतलब होता है योग्य, क्वालिफाई मतलब योग्य होना। ठीक है, क्वालिफाई मतलब योग्य होना। ठीक, नेक्स्ट तो 23 में जो हो जाएगा, 23 में आपको हो जाएगा यहाँ पे आर चेंजिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा में देखिए कहता है कि क्वालिफिकेशन मेनी कंपनीज टुडे डॉट डॉट देयर हियरिंग प्रोसेस। तो मेनी कंपनीज देयर हियरिंग प्रोसेस एंड considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability। तो 23 में हो जाएगा आपको यहाँ पे आर चेंजिंग हो जाएगा, क्या होगा आर चेंजिंग। ठीक है, आर चेंजिंग होगा। उसके बाद 24 में देखिए, 24 में अबाउट ऑन फॉर विद क्या भराएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे है कि organization are reducing their reliance on college degrees as a sole marker of competition and instead placing greater emphasis the practical skills candidates have acquired through work experience। तो 24 में यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑन हो जाएगा, क्या होगा एम्फेसिस ऑन दी प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, तो देखिए व्यवहारिक कौशलों पर जोर देने के साथ अतः इस भाव के वाक्य में रिक्त स्थान पर ऑन का प्रयोग होगा। साथ ही हम जानते हैं कि शब्द रिलाई, डिपेंडेंट, ठीक है, एम्फेसाइज, स्ट्रेस, एम्फेसाइज और कॉन्ग्रेचुलेट इत्यादि के बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अतः विकल्प बी राइट आंसर होगा। फिर है कि विच हैज़ डॉट डॉट यूथ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में ब्लैंक के स्थान पर आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और सही विकल्प हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट, विच हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा लार्जेस्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसके अलावा भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं।